तो 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। और आप लोगों ने बहुत सारे नोट जमा भी करके रखे होंगे और बहुत सारे वीडियो भी आपने देखे होंगे जिनमें ये बताया जाता है कि ट्रैक्टर वाला 5 रुपए का नोट 5 लाख में बिका जाएगा, 10 लाख में बिक जाएगा। तो दोस्तों मैं आज आपको 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में ही बताने वाला हूँ कि 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट तो बहुत सारे होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे हैं, देखो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन नोटों में से रेयर नोट कौन सा होता है, कीमती नोट कौन सा होता है जो रियल में 5 लाख या 10 लाख में बिक जाता होगा। क्योंकि सभी नोट तो 5-10 लाख में नहीं बिक सकते, क्योंकि ऐसे ही अगर बिक जाते तो बहुत सारे नोट हैं ट्रैक्टर वाले, तो बहुत सारे नोट छपे हैं, तो सभी नोट तो ट्रैक्टर वाले रेयर नहीं हो सकते। तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपका कौन सा नोट मतलब 5 लाख या 10 लाख की वैल्यू रखता है, या रखता भी है या नहीं रखता है, ये भी आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ट्रैक्टर वाले नोट के ऊपर कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट पे एक वीडियो डाला था, लेकिन आप लोग शायद उस वीडियो को नहीं देखा होगा। इसके लिए आप बार बार ये ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में कमेंट करते रहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रैक्टर वाला कौन सा नोट मतलब सबसे ज़्यादा रेयर होता है। वैसे तो मेरे पास ट्रैक्टर वाले बहुत सारे नोट पड़े हुए हैं और इन नोटों की भी बहुत सारे नोटों की कंडीशन भी अच्छी कंडीशन है। जैसे इस नोट को आप देख सकते हो, ये नोट अच्छी कंडीशन के अंदर है। तो ऐसे नोट मतलब अच्छी कीमत दे सकते हैं अगर ट्रैक्टर वाले नोट रेयर होते हैं तो। लेकिन ये ट्रैक्टर वाला नोट अभी रेयर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ट्रैक्टर वाला कौन सा नोट रेयर होता है, और आपके पास में है तो आप उस नोट को कहाँ पे सेल कर सकते हैं और आपको कितनी कीमत मिलने वाली है उस नोट की। तो आपको वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखना है कि रियल में कौन सा नोट रेयर है। आपको ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 5 रुपए के नोट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि 5 रुपए का कौन सा नोट ट्रैक्टर वाला सबसे ज़्यादा महंगा है। तो दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। मैं आपको समझा देता हूँ वीडियो के अंदर कि कौन सी चीज़ आपको इन नोट के अंदर देखनी है जिसकी वजह से आपको पता चल जाए कि आपका नोट रियल में रेयर है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन नोटों की कीमत के बारे में। लेकिन कीमत के बारे में बताऊं उससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये नोटों के अंदर कौन सी खासियत है जिसकी वजह से ये नोट इतने रेयर हुए होंगे। तो दोस्तों सभी नोट रेयर नहीं होते, ये बार बार मैं बोल चुका हूँ। और एक चीज़ आम होती है हर एक नोट हो या फिर सिक्का, वो ये होती है कि कोई भी नोट की कंडीशन अच्छी होएगी तभी वो नोट मतलब जो उसकी डिमांड होगी, और डिमांड में भी उसकी डिमांड के हिसाब से उसकी कीमत आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इन नोटों के अंदर क्या खासियत होती है, तब आपके नोट रेयर हो जाते हैं और आप एक कीमती नोट बोल के उसको सेल कर सकते हैं। तो आप बने रहे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहें, आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट सबसे पहले 24 मार्च 1975 को जारी किया गया था। इससे पहले 5 रुपए के इंडिया में नोट तो थे, लेकिन वो थे हिरण वाले नोट। हिरण वाले नोट तो आपने देखे होंगे। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 24 मार्च 1975 को सबसे पहले 5 रुपए के नोट जारी किए गए थे। और 2011 में इन नोट की लास्ट प्रिंटिंग हुई थी। उसके बाद में इंडिया के अंदर कोई 5 रुपए का नोट जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर सबसे रेयर नोट कौन सा है और स्केयर कैटेगरी का नोट कौन सा है, और आप इनका कैसे पता लगाएंगे और आप इनको सेल कहाँ करेंगे वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब फर्स्ट में 24 मार्च 1975 को जब ये नोट प्रिंटिंग हुआ था, तब ये नोट इस तरह से कुछ दिखता था। तो दोस्तों इसके अंदर और इस नोट के अंदर आपको कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा, वो मैं आपको दो नोटों को कंपेयर करके बता देता हूँ। जब पहले ये नोट प्रिंटिंग हुआ था तब इस तरह से कुछ दिखता था। इसके अंदर आपको गांधी जी की फ़ोटो नहीं दिखाई देगी, जो कि इस नोट के अंदर गांधी जी की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों ये चीज़ तो है, जो पहले आप नोट जब प्रिंटिंग हुआ तब फर्स्ट में प्रिंटिंग होने के टाइम ये नोट इस तरह से कुछ दिखता था। तब इसके अंदर गांधी जी गांधी जी की फ़ोटो मिंटेड के टाइम नहीं लगाई गई थी।
तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इस नोट का सबसे पहला गवर्नर कौन था। ये जो मेरे पास नोट है, ये इसका गवर्नर तो विमल जालान है, लेकिन इसका गवर्नर कोई और है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब फर्स्ट में 24 मार्च 1975 को ये नोट जारी किया गया था, तब इसका गवर्नर था एस जगन्नाथन जी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, एस जगन्नाथ जी इस नोट को सबसे पहले 5 रुपए के नोट जारी करने के टाइम पे एस जगन्नाथ जी 5 रुपए के नोट को जारी करने वाले गवर्नर थे। दोस्तों 1997 में जाके ये गांधी जी वाले नोट जारी कर दिए गए थे। इससे पहले तक यही नोट चलते थे। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और 2011 के बाद इन नोटों को बंद कर दिया, मतलब बंद जैसे प्रिंटिंग इनकी बंद हो गई थी। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पहले वाला नोट है, इस नोट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखनी है। तो कुछ अलग दिखता है या फिर सेम दिखता है। तो दोस्तों इस नोट के अंदर 5 रुपये ये जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा इस नोट से अलग है देखने को। इस नोट के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ है, जहाँ इसका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साइड में लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो हिंदी में जो 5 रुपये लिखा हुआ है, ये कुछ अलग डिजाइन से लिखा हुआ है। उसके बाद में ये 5 रुपये बीच में 5 ओनली लिखा हुआ है, तो ये भी कुछ अलग है। और इसका वाटर मार्क के अंदर आपको ये सत्यमेव जयते का निशान उतना क्लियर नहीं दिख रहा है जितना इसके अंदर आपको गांधी जी का फोटो दिखाई दे रहा है। तो ये भी थोड़ा सा अलग है। और ये ब्लैक इंक के अंदर इसकी यहाँ पे डिजिट लिखी गई है। और ये नोट तो विमल चालान का है एक्चुअली में। ये एस जगन्नाथ जी का जारी किया हुआ जो पहला नोट था, वो जारी एस जगन्नाथन जी ने किया था, लेकिन ये उसके बाद का नोट जारी किया हुआ है। लेकिन ये इसी मतलब सीरियल में से है। ये नोट जारी करने से पहले का ये नोट मेरे पास रखा हुआ है। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना ये है कि इन नोटों के अंदर सबसे कीमती नोट कौन से हैं। तो वो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्तों। जो लोग दावे कर रहे हैं 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख के, तो वो दावे बिल्कुल सच नहीं हो सकते हैं। वो इसीलिए नहीं सच हो सकते कि दोस्तों इतनी ज़्यादा कीमत तो किसी नोट की नहीं मिल सकती। हाँ, हो सकता है कोई 1-2 नोट हो, प्रिंटिंग हुए हों, तो उन नोटों की कीमत इतनी चली जाती है। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि वो कोई प्रिंटिंग में नहीं आते, वो नोट के अंदर रेयर आते हैं, या फिर कोई नोट की कटिंग में गड़बड़ हो जाती है, या फिर कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। जैसे एक गवर्नर था जिसने ओनली 20 दिन के कार्यकाल में नोट प्रिंटिंग किए थे, मतलब वो गवर्नर ओनली 20 दिन ही रुक पाया था, उसके बाद में उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया था। तो उसकी मिंटेज के जो नोट होंगे वो शायद रेयर हो सकते हैं, लेकिन इतने रेयर नहीं हो सकते। तो मैं आपको बताऊंगा वो नोट भी कि वो कौन से नोट है जिनकी कीमत इतनी ज़्यादा हो सकती है, और वो कौन सा गवर्नर है जिसने ओनली 20 दिन का ही कार्यकाल किया। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। वो ये है कि जो 786 डबल 786 डिजिट के जो नोट होते हैं, वो नोट रियल में रेयर होते हैं। तो दोस्तों ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि डबल 786 के नोट रेयर होते हैं। लेकिन उन नोट के अंदर भी आपको ये चीज़ देखनी जरूरी है कि आपके नोट की कंडीशन किस कंडीशन में आपका नोट है। उसी कंडीशन के नोट ही अच्छी कीमत दिला पाते हैं। जैसे ये नोट देख के आपको लगता होगा। तो दोस्तों इस तरह की कंडीशन होती है, जैसे मान लो ये नोट है तो एक अच्छी कंडीशन का नोट है, तो ऐसे नोट होते हैं अगर आपके पास में डबल 786 के, तो वो नोट रेयर होते हैं। या फिर मैं आपको एक सीरियल और दिखाने वाला हूँ, उस सीरियल में भी आपके नोट होते हैं, तब भी वो नोट रेयर नोटों में से एक माने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा तब। अब दोस्तों अगर आपके पास कुछ इस तरह की सीरियल के नोट होते हैं, जैसे 66, 55, 44, इस तरह से कोई भी सीरियल के नोट आपके पास में होते हैं, तो आपके नोट काफ़ी रेयर माने जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे नोट भी अच्छी कीमत आपको दिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो दावे किए जाते हैं, उन दावों में उतना दम नहीं होता है जितना वो लोग बोलते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ट्रैक्टर वाला नोट कौन सा ज़्यादा महंगा होता है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ और भी गवर्नर के नोट भी महंगे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों हम जिस नोट की बात कर रहे हैं, ये है अमिताभ घोष जी के द्वारा जारी किया गया नोट।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अमिताभ घोष जी 15 जनवरी 1985 को अपना कार्यकाल स्टार्ट किया था और 4 फरवरी 1985 को उन्होंने अपना कार्यकाल ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों बात करें तो ओनली 20 दिन के कार्यकाल में उन्होंने ये सारे नोट जारी किए। तो जो अमिताभ घोष जी के नोट हैं वो बहुत कम प्रिंट हुए हैं। ऐसे नोट अगर आपके पास में होते हैं तो इनकी कीमत लाखों में आराम से आपको मिल सकती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ट्रैक्टर वाले कौन से नोट सबसे ज़्यादा रेयर हैं। अब दोस्तों अगर आपके पास में अमिताभ घोष जी के ऐसे नोट हैं तो आप मेरे को सेल कर सकते हैं, जो फैंसी डिजिट में हो और एक अच्छी कंडीशन में हो, तो आप ये नोट मेरे को सेल कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास अगर 7,786 वाले नोट हैं तो मैं बहुत सारे एक्सीबिशन की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो आप इन नोटों को वहाँ ले जाके सेल कर सकते हैं। अन्यथा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन का बटन दबा के रखें, ताकि मैं कभी डिमांड होगी तो मैं वीडियो जारी करूँगा और आप अपना नोट मेरे को सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन का बटन दबा के रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।